देखो रिकॉर्डिंग द मैसेज को स्क्रीन शेयर। यस मैम। तो देखो इंट्रोडक्शन जो था पार्टनरशिप का वो हम लोग का कंप्लीट हुआ था, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन बाकी, 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन और उसके बाद एमसीक्यूज ये करेंगे तो इंट्रोडक्शन हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये भी काफी अच्छा है, ये सारे क्वेश्चन अलग है। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये सारे क्वेश्चंस में है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बोला है। Weak, Abel and lazy are in partnership, sharing profit and losses in the ratio 2:1:1. It is agreed that interest on capital will be allowed 10% per annum and interest on drawings will be charged at 8% per annum. ठीक है, तो बोला है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा 10%। ठीक है, और इंटरेस्ट पे कितना बोला है 8%। अच्छा, और नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज और अलाउड ऑन करेंट अकाउंट। अच्छा, तो इनका कैपिटल अकाउंट भी है, करेंट अकाउंट भी है। तो मुझे एक चीज बोलो, ये फिर कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, मतलब फिक्स्ड कैपिटल में, है ना? तभी तो दोनों होगा, फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं। तो बोल रहा है कि इंटरेस्ट जो है वो कैपिटल पे मिलेगा, लेकिन करेंट अकाउंट पे ना तो चार्ज होगा ना तो अलाउड होगा। अच्छा, फिर यहाँ पर कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स का डिटेल्स दिया है तीनों पार्टनर का, वीक, एबल और लेजी। ठीक है, तो इनका कैपिटल बता दिया इतना इतना इतना, करेंट अकाउंट बता दिया इतना। ये डेबिट का मतलब क्या होता है, मतलब नेगेटिव करेंट अकाउंट का बैलेंस है। ठीक है, मतलब इसका ओवरड्राफ्ट की तरह बोल सकते हैं। बाकी सबका कुछ नहीं बोला है, मतलब पॉजिटिव है, क्योंकि नॉर्मली कैपिटल का बैलेंस जो होता है वो थोड़ी ना हमें अलग से लिखना पड़ता है, तब लिखना पड़ता है जब उसका कुछ ऑपोजिट मीनिंग हमें बताना हो। तो ड्राइंग्स बता दिया है, तो ये ड्राइंग्स डेबिट क्रेडिट भले ही ना बताया, लेकिन ड्राइंग्स का मतलब क्या होगा, पैसा निकाला है, डेबिट होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, द ड्राफ्ट अकाउंट फॉर 2019 शो ए नेट प्रॉफिट ऑफ 60,000 बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स। अच्छा, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिलता है पार्टनर को और ड्राइंग्स पे जो पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो सारी चीजों का एडजस्टमेंट करने के पहले ही नेट प्रॉफिट कितना है 60,000। मतलब ये कहाँ से आया है, पीएल से। ठीक है, अब बोल रहा है सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये तो चार्ज नहीं है बोल रहा है, लेकिन कुछ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी करना पड़ेगा, मतलब प्रॉफिट लग रहा है कि सही नहीं निकाला है इन्होंने। क्यों, अब देखो नीचे इंफॉर्मेशन देखो, बोल रहा है life insurance premium of week amounting 750 paid by the firm on 30th June 2019 has been charged to miscellaneous expenditure। तो बोलो इसमें गलत क्या, हाँ ये तो पर्सनल एक्सपेंस है ना। अगर पार्टनर अपना एलआईसी का पैसा पे करेगा तो वो तो पर्सनल एक्सपेंस है, वो ड्राइंग्स होना चाहिए। उसको उन्होंने क्या दिखा दिया है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। तो इससे हमारे प्रॉफिट में इंपैक्ट आया है कि नहीं आया, ऑब्वियसली आया है। प्रॉफिट ज्यादा दिख, मतलब ये गलत करने से प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट है, मतलब दो ही इंपैक्ट हो सकता है, या तो प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा या कम दिखेगा। कम दिखेगा, क्योंकि हम लोगों ने इसको बिजनेस एक्सपेंस दिखा है, बिजनेस का खर्चा ज्यादा होगा तो प्रॉफिट, इसका मतलब ये बिजनेस एक्सपेंस हम लोगों ने दिखाया है। ठीक है, तो हम लोग का ये जो प्रॉफिट है ये कम दिख रहा है, मतलब 750 से हम लोग को प्रॉफिट को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। ठीक है, repairs of machines 10,000 has been debited to plant account and depreciation thereon charge 20%। तो ये क्या गलत हुआ, कौन आया बोलो না, রিপেয়ার্স অফ মেশিনারি না, এটা না প্লান্ট মেশিনারি কে মেশিন এখানে এখানে প্লান্ট লিখে দিয়েছে, ওটা কিন্তু এক, ওটা ওটা प्रॉब्लम है। अभी देखो कुछ दिन पहले तुम लोगों ने कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है, तो सोचो क्या गलती है, उसी पे तो बेस्ड है। हाँ ये रेवेन्यू नेचर का है ना, मेरा रिपेयर्स करवाया मैंने, तो रिपेयर्स का एंट्री क्या होता है, रिपेयर्स टू कैश होना चाहिए, बट उन्होंने कर क्या दिया है, प्लांट मशीनरी टू कैश, मतलब वो खर्चे को प्लांट में ऐड किया है। हम लोग वो रिपेयर्स को प्लांट में ऐड कर सकते हैं जो हमारे प्लांट का एग्जिस्टिंग सिचुएशन को चेंज करे, हमें कुछ बेनिफिट दे, तब होता है। और क्योंकि प्लांट में डेबिट कर दिया, फिर उतने अमाउंट पे उन्होंने डेप्रिसिएशन भी लगा दी, क्योंकि उतना फिक्स्ड एसेट रिकॉर्ड कर दिया। अब ये दोनों से हमारा प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट आएगा, क्या दोनों से प्रॉफिट कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है बोलो, या फिर एक से कम ज्यादा क्या लग रहा है।
हाँ मतलब प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, प्रॉफिट मतलब 10,000 मुझे क्या करना है, 10,000 से प्रॉफिट को बढ़ाना है कि कम करना है? कम करना, क्योंकि मुझे रिपेयर्स दिखाना है, मैंने रिपेयर्स तो दिखाया नहीं, मैंने प्लांट मशीनरी दिखाया है। और उस पे जो डिप्रिसिएशन लगा दिया 10,000 पे 20% कितना होता है, 2,000। तो 2,000 से प्रॉफिट को क्या करें, ऐड करें, क्योंकि मुझे डेप्रिसिएशन तो दिखाना ही नहीं है, मैंने डेप्रिसिएशन दिखा रखा है, ठीक है। अच्छा तो एक मेरा क्या होगा, एक में मुझे लेस होगा और दूसरे में मुझे क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। अच्छा इस तरीके से रेक्टिफाई करना पड़ेगा। और इधर एंड में बोला है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है 3,000 ऑफ एबल फॉर ए प्लेजर ट्रिप टू यूके पेड बाय द फर्म ऑन 30th जून हैज बीन डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। बोलो इसमें क्या गलती हुआ। हाँ पर्सनल एक्सपेंस, ठीक है, इसको क्या दिखा दिया है, बिजनेस एक्सपेंस। तो 3,000 से हम लोग का प्रॉफिट कम हो गया, हम लोग को 3,000 से प्रॉफिट को बढ़ाना है, मतलब हम लोग को सबसे पहले ये 60,000 लेके हम लोग क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, उसमें ये सारी चीजों का मुझे क्या देना पड़ेगा, इम्पैक्ट देना पड़ेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लेकिन वो बनाने के पहले इसको मुझे सही करना है। फिर करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर वीक एबल लेजी फॉर द ईयर एंडेड, करेंट अकाउंट बनाने बोला, कैपिटल बनाने नहीं बोला, बोलेगा भी नहीं। कैपिटल में क्या लिखोगे, बाई बैलेंस पीडी टू बैलेंस सीडी, इसीलिए उसको बोला ही नहीं है। जो भी दिखाना है तो करेंट अकाउंट में दिखाना है, क्योंकि ये लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो कैसे है। क्वेश्चन नंबर 1 पहले रेक्टिफिकेशन एंट्री दिखा देते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, रॉन्ग क्या किया है इन्होंने, और रेक्टिफाई। अच्छा देखो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने क्या किया था, वीक ने अपना LIC पे किया है, लेकिन उसको इन्होंने मिसलेनियस एक्सपेंडिचर दिखा दिया है। तो बोलो तो इनका सही एंट्री क्या होना चाहिए, अगर कोई पार्टनर अपना LIC का खर्चा पे कर रहा है तो सही एंट्री क्या होना चाहिए, ड्रॉइंग्स टू कैश, वीक्स ड्रॉइंग्स लिख देते हैं। अकाउंट डेबिट टू कैश 750 था अमाउंट, इन्होंने गलत क्या किया, इस खर्चे को मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में दिखाया, मतलब ऐसे किया है, देखो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट और क्या कर दिया है टू कैश, कैश तो सही किया है बट डेबिट वैल्यू को गलत किया है। तो रेक्टिफाई कैसे करोगे, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नहीं रहना चाहिए तो उसको आउट करने के लिए उसको क्रेडिट करो, और डेबिट किसको करोगे, जो डेबिट होना चाहिए था जो नहीं किया, वीक्स ड्रॉइंग्स, ठीक है। ये मैंने रेक्टिफाई कर दिया, लेकिन मुझे एक चीज बताओ, तो ये रेक्टिफिकेशन कब हो रहा है, रेक्टिफिकेशन 3 स्टेज में होता है, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, और एक होता है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये कौन सा स्टेज है, फाइनल अकाउंट्स। हमें अगर PL मिल गया है तो फाइनल अकाउंट्स बन गया है, तो फाइनल अकाउंट्स बन जाने से एक्चुअली रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्या होता है पता है, जो हम लोग का नॉमिनल अकाउंट अगर आता है रेक्टिफाई एंट्री में, उसको लिखना पड़ता है PL एडजस्टमेंट, क्योंकि आइटम वाइज हम लोग रेक्टिफाई नहीं कर सकते, हम लोग प्रॉफिट में एडजस्ट करेंगे, वही तो दिखाया हम लोगों ने। तो इन दोनों अकाउंट में नॉमिनल अकाउंट कौन है, तो फिर इसका एक्चुअली एंट्री ऐसे होगा, वीक्स ड्रॉइंग टू PL एडजस्टमेंट, ये होता है, ठीक है। 750 ये हम लोग का एक्चुअली रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा, ये एक्चुअल आंसर होगा, मतलब वर्किंग नोट के अंदर ये मेन आंसर तो है। सेकेंड वाला देखो, हम लोग को रिपेयर्स किया था हम लोगों ने, उसको प्लांट मशीनरी में दिखा दिया, तो रिपेयर्स करने से एंट्री होना चाहिए था रिपेयर्स टू कैश 10,000, और इसको हम लोगों ने कर दिया है प्लांट एंड मशीन टू कैश 10,000। अब इसको सही कैसे करोगे बोलो, रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी है ना, रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी। अब इस ये एक्चुअली होगा नहीं, हम लोग को PL एडजस्टमेंट दिखाना पड़ेगा। हाँ PL एडजस्टमेंट, क्योंकि रिपेयर्स मेरा नॉमिनल अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी।
अच्छा, अब यहाँ हम लोगों ने और एक गलती भी कर रखा है। क्या किया है, इसको डेप्रिशिएशन कर दिया है प्लांट मशीनरी माना बोल के, ठीक है। तो इसमें हम लोग का करेक्ट एंट्री में कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका तो करेक्ट एंट्री उसमें होगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग को तो उसको मानना ही नहीं है ना प्लांट मशीनरी। गलत क्या किया होगा, डेप्रिशिएशन टू प्लांट एंड मशीनरी, और डेप्रिशिएशन हम लोग का होगा 2000, 20% बोला था, ठीक है। अब इसको रेक्टिफाई एंट्री क्या करोगे, बोलो। रेक्टिफाई एंट्री इसका रिवर्स करोगे, प्लांट मशीनरी टू डेप्रिशिएशन, प्लांट मशीनरी टू डेप्रिशिएशन। और इसको भी हम लोग और एक स्टेप में रेक्टिफाई करेंगे, क्योंकि हाँ, प्लांट एंड मशीनरी टू पीएल एडजस्ट। और एक लास्ट है, कोई एक पार्टनर था जो कहीं घूमने गया था, उसके खर्चे को फर्म ने पे किया था, उन्होंने उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिखाया, तो ये होना चाहिए था ड्रॉइंग्स। नाम क्या था, नाम था एबल्स ड्रॉइंग टू कैश, 3000 का होना चाहिए। करेक्ट एंट्री इन्होंने कर दिया है ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू कैश। सही कैसे करोगे, एबल्स ड्रॉइंग्स टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। और एक स्टेप, एबल्स ड्रॉइंग्स टू पीएल एडजस्टमेंट, ठीक है। ये मैंने करवा दिया, अगर तुम लोग इसको नहीं करके डायरेक्ट पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बना के दिखा दोगे तो भी चलेगा। ये मैंने जस्ट एक बार रिकॉल करवा दिया। जरूरी नहीं कि एग्जाम में इतना सारा चीज लिखना ही पड़ेगा, तुम लोग को 60,000 को रेक्टिफाई करके दिखाना है। अब तुम लोग उसको स्टेटमेंट वाइज भी दिखा सकते हो, फिर लिखना पड़ेगा क्यों एडलेस कर रहे हो। अदरवाइज इसके बाद दिखाओगे तो फिर पीएल एडजस्टमेंट डायरेक्ट पोस्ट कर दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, एक पीएल एडजस्टमेंट। पीएल को एडजस्ट करेंगे इसलिए पीएल एडजस्टमेंट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई पहले से जो प्रॉफिट है, बाई नेट प्रॉफिट 60,000। ये क्वेश्चन में गिवन था, लेकिन ये तो गलत आ रखा है क्योंकि हम लोगों ने काफी सारा चीज गलत किया। अब उसको सही कैसे करोगे, यहाँ देख देख के पोस्ट कर दो। क्या लिखोगे, बाई विक्स ड्रॉइंग्स, है ना। पहला पोस्टिंग क्या होगा, बाई विक्स ड्रॉइंग्स, कितना था, 750। हाँ, फिर इसके बाद टू प्लांट एंड मशीनरी 10,000, टू प्लांट एंड मशीनरी 10,000। और बाई डिप्रिशिएशन, ओ बाई प्लांट एंड मशीनरी, बाई प्लांट एंड 2,000। और ये वाला बाई एबल स्ट्रॉन्ग 3,000। टोटल करके देखो कितना आ रहा है, रेक्टिफाई करने के 5,750। और इधर कितना आ रहा है, 55,7। अगर हम लोग एंट्री करते तो इस तरीके से कर सकते हो, अदरवाइज हम और एक ऑप्शन दिखाते। मान लो तुम लोगों ने इतना सारा चीज नहीं किया, चलेगा। तब तुम लोग जब पीएल एडजस्टमेंट लिखोगे तो उसको इतना सारा चीज तो दिमाग में नहीं रख पाओगे, तब तुम लोग को कैसे सोचना चाहिए। मान लो ऐसे लिखा, बाई नेट प्रॉफिट 60,000, ठीक है। पहला प्रॉब्लम क्या था कि इन्होंने अपने ड्रॉइंग्स को क्या किया है, ड्रॉइंग्स को मिसलेनियस एक्सपेंडिचर दिखा दिया, इस वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया। मेरे प्रॉफिट को मुझे बढ़ाना पड़ेगा, कितने से, 750 से। तो इधर 750 लिखोगे। आइटम क्या था मेरा, ड्राइंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दोगे बाई ड्राइंग्स, या फिर ये भी लिखने से चलेगा, कोई भी सेंटेंस लिखने से चलेगा, क्योंकि हम लोग इसको फिर स्टेटमेंट वाइज कर रहे हैं। इतना सारा चीज मतलब ये जो है ये प्रॉपर तरीका है करने का, क्योंकि वर्किंग नोट कर रहे हो ऐसे भी चलेगा। फिर यहाँ पर देखो रिपेयर्स दिखाने की वजह से प्रॉफिट कम हो गया है, तो रिपेयर्स इधर लिख के प्रॉफिट को हम लोग, सॉरी,
इधर दिखाएंगे ना, नहीं रिपेयर्स दिखाने की वजह से नहीं दिखाने की वजह से प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो रिपेयर्स को मुझे इधर ही दिखाना पड़ेगा 10,000। फिर देखो डेप्रिसिएशन दिखाने की वजह से प्रॉफिट कम हो गया, तो बाय डेप्रिसिएशन बोल के इधर कितना लिख देंगे 2,000। और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिखाने की वजह से प्रॉफिट कम हो गया है, तो बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बोल के यहाँ पर कितना दिखा 3,000। लैंग्वेज चेंज हो जाएगा क्योंकि ये हम लोग का वर्किंग नोट है, तो ऐसे भी करोगे तो चलेगा, और इसके जगह अगर लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट करके भी लिखोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी प्रोसेस से करो, आंसर तो वही आने वाला है 55,750। ठीक है। अच्छा, अब क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट हमें, अभी हमें मेनली प्रिपेयर करके इनको क्या देना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, पीएल पता चल गया। अब वहां पर बाकी सारा चीज हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इनका जो ड्रॉइंग्स दिया हुआ है, अब ड्रॉइंग्स का जो इंटरेस्ट है वो जाएगा पीएल एप्रो में, लेकिन क्या हम लोग इस अमाउंट पे ड्राइंग्स का डेटा लगा सकते हैं? नहीं। क्यों बोलो? क्योंकि इनका और भी ड्राइंग्स है ना जो पहले गलत ट्रीट हुआ था, तो ये ड्राइंग्स का अमाउंट किसी किसी का चेंज होगा, बस एक का शायद नहीं चेंज होगा, लेजी का। इन दोनों का ही चेंज होगा, क्योंकि एक ने घूमने फिरने का खर्चा का ड्राइंग्स नहीं दिखाया और एक जन ने एलआईसी का नहीं दिखाया, तो ड्राइंग्स का अमाउंट हमें चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक वर्किंग नोट 2 बना लो। ड्राइंग्स का कैलकुलेशन हमें चेंज करना पड़ेगा। ये चीज हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में भी दिखा सकते हैं, लेकिन फिर जो है काफी ज्यादा जगह चाहिए होगा वहां। कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग्स, ड्राइंग्स चेंज होगा। वीक, एबल, लेजी। ड्राइंग्स पहले इनका ड्राइंग्स था जो क्वेश्चन में गिवन है 15 10 10। अच्छा, और ड्राइंग्स दिखाना पड़ेगा, ड्राइंग्स फॉर लाइफ इंश्योरेंस एक जन का है, और ड्राइंग्स फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस। ठीक है। अब देखो ड्राइंग्स फॉर लाइफ इंश्योरेंस ये वाला था, ये वाला ना 750। ठीक है, ये था वीक का, और एबल का 3,000 लगा। वीक का 750 और एबल का 3,000। अच्छा तो बोलो ये ऐड होना चाहिए कि लेस होना चाहिए? ऐड होगा, पहले 15,000 था और भी ड्राइंग्स हुआ है, तो ये ड्राइंग से बोल के लेस मत कर दो, ये तो ऐड होगा, ये तो टोटल ड्राइंग्स निकाल रहे हैं ना, ड्राइंग्स गलत कैलकुलेटेड है। 15,750, 13,000 और 10,000 हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी यही कैलकुलेट कर लेते, फिर वर्किंग नोट 2 बोल के वहां पर दिखा देंगे, तो हमें जगह कम चाहिए होगा वहां पर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अच्छा, इसके नीचे नीचे ही हर एक जन का लिख लेंगे 15,750 इंटू। अच्छा अब देखो ड्राइंग्स का रेट हमें बताया था, ड्राइंग्स कौन सा है, 8% है ना, 8% पर एनम। अच्छा टाइम पीरियड तो कुछ बोला नहीं है कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ, ये तो टोटल बोला है, तो कितना लगाओगे? 6/12 लास्ट दिन ही किया था ना, 6/12 लास्ट दिन हम लोगों ने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, अगर हमें कुछ ना बताए ड्राइंग्स का पीरियड पूरे साल का ड्यूरिंग द ईयर का बता दे, तो हम लोग 6/12 कर। देखो कितना कितना आ रहा है, रेट तो सभी का सेम है। तो 630। 5.4। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गए। बस और कुछ वर्किंग नोट नहीं चाहिए। अब हम लोग दो अकाउंट जो मैं बोला है, एक पीएल एप्रोप्रिएशन बनाओ फाइनली सोल्यूशन का पार्ट, और एक हम लोग को करेंट अकाउंट बनाना है। तो पहले पीएल एप्रोप्रिएशन बनेगा तभी करेंट अकाउंट बन सकता है। 31 दिसंबर 2019। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन करेंगे।
प्रॉफिट कौन सा वाला लेंगे जो रेक्टिफाई किया, रेक्टिफाई करके कितना आया 55,750, 55,750 वर्किंग नोट नंबर 1 यहां से आया, क्वेश्चन में तो था नहीं दिया हुआ। अच्छा, अब पार्टनर लोगों से क्या लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो अभी हम लोगों ने निकाला, तो वो किधर लिखते हैं, बाई साइड में, तो लिखो बाई, क्या लिखोगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है, कैपिटल नहीं लिखना है हम लोग को, करेंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अब नाम लिखेंगे वीक, एबल और लेजी, वीक, एबल और लेजी। अमाउंट है पहला वाला 630 आया था, ठीक है, पहला वाला हम लोग का 630, 520 और 400, तो टोटल कितना आ रहा है बोलो, बाहर लिखते हैं 11, 1150 ना, 1550, 1550, 1550 होगा, 15। अच्छा, और क्या लिखना पड़ेगा बोलो तो इसमें, कैपिटल, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो था ना, हम इसको साइड में लिख रहे हैं, मिटा नहीं रहे हैं, ठीक है, ये साइड में। अच्छा, और क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको भी क्या लिखना पड़ेगा, टू पार्टनर्स करेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नाम है पहला है वीक, एबल और लेजी, लेकिन ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका तो हम लोगों ने किया नहीं है। और जो कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है वो फिक्स्ड कैपिटल पे मिलता है, क्वेश्चन बता दिया, करेंट अकाउंट पे हमें इंटरेस्ट देना नहीं है, ठीक है, 75, 40 और 30 है, और इंटरेस्ट का रेट है, ये आगे दिया हुआ था, देखो 10%, ठीक है, और कितने टाइम का लगेगा, 1 जन का दिया हुआ है, 1 जन से लेके 31 दिसंबर का अकाउंट बन रहा है, तो पूरे 12 मंथ्स का, मतलब 75,000, 40,000, 30,000, सब पे 10% और 1 साल का, ठीक है। हाँ, पहला वाला 75,000, 4,000, ठीक, 40,000 का 10%, मैंने और यहाँ पर टाइम दिखाया नहीं क्योंकि वो तो 1 साल है ना, तुम लोग चाहो तो इंटू 12/12 या फिर इंटू 1 लिख सकते, 3,000, ठीक है। अच्छा, अब एडजस्ट करेंगे, और तो कुछ देना लेना है नहीं, एडजस्ट करके हम लोग देखेंगे कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, रेशियो बताया है 2:1:1, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो टू पार्टनर्स, प्रॉफिट कहाँ पर जाएगा, वो भी करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, बी एबल, लेजी, रेशियो है 2:1:1, मतलब 2/4, 1/4, 1/4, अमाउंट कितना आ रहा है प्रॉफिट का, 4,42,800, 42,800, अब निकालो, इंडिविजुअली। अच्छा, তারপর 10,700, আবার 10,700 সেম আছে, আর টোটাল 57, टोटल 57,300, ठीक है, बन गया ये वाला। अब करेंट अकाउंट भी बना सकते, करेंट अकाउंट बना, इसके बाद बोला है पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाने,
वीक, एबल और लेजी, हम WA और L ऐसे लिखते रहे। अभी के लिए तुम लोग भी लिख सकते हो, जब एग्जाम में करोगे पूरा लिख लेना। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन करेंट अकाउंट का बैलेंस बाई बैलेंस BD। कौन सा वाला लिखना पड़ेगा, ये वाला 10, 5, और एक जन का 2 साइड में जाएगा, ठीक है, ये डेबिट है मतलब वो 2 साइड में जाएगा, 10,000, 5,000। और इसका आ जाएगा 2 साइड में क्योंकि इसका नेगेटिव बैलेंस है, तो 2 बैलेंस BD 5,000। अब बाकी PL एप्रो से देख देख के लिखो जो भी जाएगा, जैसे कि बाई PL एप्रो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये था 7,500, 4,000 और 3,000। 7,500, 4,000 और 3,000। और शेयर ऑफ प्रॉफिट जाएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट का 21,400, 10,007, 10,700, 10,700। इधर तो और कुछ नहीं आएगा। अच्छा इधर आएगा टू PL एप्रो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। $630, $520 और $400। और एक चीज यहाँ पर लिखना पड़ेगा करेंट अकाउंट में, ड्रॉइंग्स का अमाउंट भी लिखना पड़ता है ना, 2 ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स है तभी तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, तो ड्रॉइंग्स का अमाउंट भी लिखोगे। कितना होगा ड्रॉइंग्स का अमाउंट, कौन सा लिखोगे, वो देखो जो वर्किंग नोट में निकाले थे ना सही करने के बाद, 15,750, जिसपे ये ड्रॉइंग्स का जो है डेटा हम लोगों ने फाइंड आउट किया, वर्किंग नोट नंबर 2 से। 15,750, 13,000 और 10,000। 15,750, 13,000 और 10,000। ड्रॉइंग्स जो है ना वो छूट जाता है कभी कभी हम लोगों से, वो ध्यान रखना है। अच्छा अब देखना है कि किधर बैलेंस आ रहा है, 2 साइड की बाई साइड। इसका तो इधर ही जाता है, 31,400 प्लस 7,500, 38,900 माइनस 15,750, 22,500, 19,700। 6,180। और इसका शायद उधर आएगा, देखो टोटल। अब ये वाला 1,700 बैलेंस, तो बाई बैलेंस CD। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी काफी अच्छा है। बोल रहे राम एंड रहीम आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 एज राम ऑन अकाउंट ऑफ हिज एडवांसिंग ईयर्स फील्स ही कैन नॉट वर्क एज हार्ड एज बिफोर। बोल रहे हैं कि राम का एज हो रहा है, वो नहीं, उनको ऐसा नहीं लगता है कि वो पहले के जैसे काम कर सकते हैं। द चीफ क्लर्क ऑफ फर्म रतन इज एडमिटेड एज पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 Jan 2019। तो बोल रहे हैं कि राम की जगह पे कौन आ जाएगा, रतन आ जाएगा, जो पहले से उनके वहां पर क्लर्क का काम करते हैं, और वो 1 Jan से होगा।
एंड बिकम्स एंटाइटल 1/10 ऑफ द नेट प्रॉफिट एंड नथिंग एल्स। बोल रहा है इनको क्या मिलेगा बदले में, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा, वो भी 10%। 1/10 का मतलब तो 10% ही हुआ ना। द म्यूचुअल रेशियो बिटवीन राम एंड रहीम रिमेनिंग अनऑल्टर्ड। अच्छा, राम रहेंगे, उसके साथ रतन को भी लिया जा रहा है, ऐसा नहीं कि राम का जो है उनको हटा दिया जा रहा है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो अभी 3 पार्टनर हो जाएंगे और उनका जो रेशियो है राम और रहीम के बीच का रेशियो एज इट इज ही रहेगा, ऐसा बोला जा रहा है। बिफोर बिकमिंग ए पार्टनर रतन वाज गेटिंग ए सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। बोल रहा है कि पार्टनर बनने के पहले वो क्लर्क का काम करते थे तो सैलरी मिलता था, ठीक है, 500 पर मंथ, टुगेदर विद द कमीशन ऑफ 4% ऑफ ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग हिज सैलरी एंड कमीशन। मतलब रतन को क्या क्या मिलता था, सैलरी, और क्या मिलता था, कमीशन। लेकिन कमीशन कैसे दिया जाता था, बोल रहा है कि 4% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट उसका 4%, ऐसा नहीं बोला है क्वेश्चन, बोल रहा है 4% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग हिज सैलरी एंड कमीशन। मतलब नेट प्रॉफिट, उससे क्या लेस करेंगे, डिडक्ट मतलब लेस, और क्या लेस करेंगे, कमीशन, ठीक है। लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा, प्रॉफिट का जो अमाउंट बचेगा उसका कितना परसेंट, 4%, ये मिलेगा इनको एज ए कमीशन मिलता है, ठीक है। और क्या मिलता है, 500 रुपीज पर मंथ का सैलरी। इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड दैट द शेयर ऑफ रतन्स प्रॉफिट्स as the partner in excess of the amount to which he would have been entitled if he had continued as chief clerk should be taken out of Ram's share of profit। मतलब क्या बोला ये पॉइंट, बोल रहा है कि रतन पहले क्लर्क थे तब उनको मिलता था 500 रुपए पर मंथ, यानी ईयरली कितना मिलता था, 6000। और कमीशन हम लोग को पता नहीं, वो तो कैलकुलेट करेंगे तभी पता चलेगा, दोनों मिला के कुछ एक मिलता था, जो भी मिलता है। अभी उनको प्रॉफिट कितना मिलेगा, 1/10। प्रॉफिट का 1/10 जो है उनको प्रॉफिट मिलेगा। क्या उनको इसके अलावा कुछ मिलेगा, नहीं। एकदम अभी स्टार्टिंग पैरा में हम लोगों ने पढ़ा ना, ओनली प्रॉफिट मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ एक कंडीशन दिया है, इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में उन्होंने ये बात लिखवा दिया है कि रतन का जो प्रॉफिट का शेयर है एज ए पार्टनर, ठीक है, in excess of amount to which he would have been entitled if he had continued as clerk। बोल रहा है कि क्लर्क, एज ए क्लर्क वो अगर कंटिन्यू करते, उनका जो भी पैसा बनता है और एज ए पार्टनर उनका जो भी प्रॉफिट बनता है, मान लो यहाँ पर उनका आता था फॉर एग्जाम्पल 12,000, यहाँ पर उनका आ रहा है मान लो जो है 10,000, ठीक है। तो पहले ज्यादा था, अगर किसी का ऐसा हो रहा है, बोलो वो पार्टनर बनेगा, बनना चाहेगा, कभी नहीं चाहेगा, वो बोलेगा मैं, हम क्लर्क में ही खुश है क्योंकि मुझे 12,000 मिलेगा ना, हम क्यों 10,000 में जाए। तो बोल रहा है कि अगर कम हो जाता है तो वो कम कौन देगा, राम अपने प्रॉफिट। मतलब ये 2,000 का जो डेफिसिट दिख रहा है वो राम को अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट से देना है, क्योंकि उन्हीं के लिए तो उनके जगह पे रतन को लाया गया है, ऐसा उन्होंने लिखवा दिया है। अब सबको एग्री होंगे तभी लिखवा सकते हैं, तो इसमें हमें कुछ बोलने का नहीं, वो अपना जो करना चाहे कर सकते हैं। तो ये लिखवा दिया है। अब बोल रहा है मतलब ये गारंटेड पार्टनर का भी तो हो गया क्वेश्चन। The net profit for the year ended 31st March 2019 1,10,000 show the distribution of net profit among the partner। हमें क्या बोला है, नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है हम लोग को बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाओ पार्टनर लोगों में। मतलब क्या बना के देना है तुम लोग को, पीएल आपको बना के देना है, ठीक है। अच्छा, तो उसके लिए क्या क्या चेक करना पड़ेगा, पीएल एप्रो तो बनाएंगे, लेकिन हमें क्या क्या चाहिए, हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि रतन को ज्यादा कम कुछ मिल रहा है कि नहीं, और अगर मिल रहा है तो फिर राम को कितना सब्सटीट्यूट या फिर गारंटी के अकॉर्डिंग कितना देना पड़ेगा, पहले वो चेक कर लेंगे वर्किंग नोट में, फिर हम लोग पीएल एप्रो बनाएंगे। तो पहले चेक करेंगे। तो चलो चेक करके देखते हैं कि रतन को पहले से बेनिफिट है कि लॉस है। अगर जितना भी लॉस है वो लॉस राम देंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक वर्किंग नोट बना के वो चीज चेक कर लेते, ठीक है। तो रतन एज ए एम्प्लॉय उनको क्या मिलता था, रतन एज एन एम्प्लॉय तब उनको क्या मिलता, सैलरी पूरे ईयर का ही चेक करना पड़ेगा। 500 पर मंथ इंटू 12, 6,000। और कमीशन कितना मिलता, अगर वो क्लर्क ही रह जाते तो उनको कमीशन इस बार कितना मिलता, कैसे निकालेंगे। देखो नेट प्रॉफिट इस बार कितना है, 1,10,000, उससे क्या लेस करना है,
हाँ, और एक चीज भी तो लिस्ट करना, कमीशन 1,10,000 माइनस 6,000 इंटू 4/104 करने से आंसर आएगा। 4% को 4/104 करना है, उसका लॉजिक भी हम यहाँ पर तुम लोग को दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, हम मान लेते हैं कमीशन जो है वो है ₹X, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं, नेट प्रॉफिट माइनस क्या करना पड़ेगा, सैलरी माइनस क्या करना पड़ेगा, कमीशन, और ये जो बचे हुए अमाउंट पे अगर 4% लगाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, कमीशन। नेट प्रॉफिट कितना है, 1,10,000, सैलरी कितना है पूरे साल भर का 6,000, कमीशन मैंने कितना माना है X, ये सब माइनस करने से जो बचता है उसका 4% क्या दिया जाएगा, कमीशन, जो कि X है। तो 1,10,000 से अगर 6,000 लेस करते हो कितना आता है, 1,04,000, 1,04,000 माइनस X इंटू 4% ही रखते थे ना तुम लोग, डायरेक्टली कैलकुलेटर पे परसेंट लगाओ, 1,04,000 का 4% कितना होता है, कितना होता है बोलो, 4,160, 4,160, और X इंटू 4% कितना होगा, मतलब 4% मतलब कितना, 0.04, सही बोला है मैंने, 0.04X, ये X हो गया। अब इसको इधर लेके जाओ, ये इधर चला जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा ना, इसके आगे कुछ नहीं है, 1 ये इधर चला गया, 1.04X, तो X कितना आ जाएगा, 4,160 डिवाइडेड बाई 1.04 कितना आता है, 4,000। ये हो गया समझ के करना, ठीक है। लेकिन एग्जाम में क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, ये होता है कि नॉर्मल अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन, मतलब जो खर्चा दे रहे हैं उसको चार्ज करने के बाद खर्चा जब कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज में उसको ऐड कर दो। इसका भी लॉजिक है, इसका लॉजिक ये है कि अगर मेरे पास ₹104 एज अ प्रॉफिट है तो उसमें से ₹4 क्या है मेरा कमीशन, ठीक है। 104 में 4, ये लॉजिक होता है। इसका निकालो कितना आना चाहिए, 4,000 आएगा, ठीक है। इसमें भी हम लोग का 4,000 होगा। अब टोटल करो कितना आ गया, 10,000। अच्छा, अगर रतन पार्टनर बन जाते हैं तो कितना मिलेगा, वो चेक करो। 1,10,000 का 10%, तो लिखो रतन एज ए पार्टनर, वर्किंग नोट 2, रतन एज पार्टनर। अगर रतन पार्टनर बनते हैं तो उनको क्या मिलेगा, ओनली प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना मिलेगा, 1,10,000 का 10%, मतलब 1/10 लिख दो। 10% का मतलब मेरा कहना है 1/10 कितना होता है, 11,000, ठीक है। तो 11,000 इनको प्रॉफिट मिल रहा है, तो जो एक्सेस अमाउंट इनको मिलना चाहिए वो कौन प्रोवाइड करेगा, मतलब उनको 10,000 तो वैसे ही मिल रहा था, अगर कुछ भी एक्सेस देना है, प्रॉफिट में एक्सेस निकल के आ रहा है तो कौन प्रोवाइड करेगा, राम। तो एक्सेस कितना है, 1,000, कौन प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइडेड बाय राम, ठीक है। बस हम लोगों को जो भी डेटा चाहिए था मिल गया। अब हम लोग पीएल एप्रो बना के इसको क्लोज कर सकते, बनाओ। अब मेन सोल्यूशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। यहाँ प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन करेंगे बाय पीएल नेट प्रॉफिट 1,10,000। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ना पार्टनर लोगों को प्रॉफिट के अलावा कुछ मिल रहा है क्या, नहीं, सभी को तो प्रॉफिट ही मिलेगा, ठीक है। और पहले रतन को जो सैलरी मिलता था वो अब थोड़ी ना मिलेगा, दोनों चीज एक साथ नहीं, सैलरी तो उसे एज ए पार्टनर नहीं मिलता था, एज ए क्लर्क मिलता था। तो अभी इनका तो और कुछ हमें पेमेंट बताया नहीं कि पार्टनर को और कुछ मिलेगा, तो सभी का अपना अपना प्रॉफिट देना है। तो सबसे पहले लिखते हैं टू रतन्स, रतन वाला ही लिखते हैं, टू रतन्स कैपिटल शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो कितना होगा, यहाँ पर इस तरीके से लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट तो होगा हम लोग का 1,10,000 का 1/10, यानी 11,000 हम यहाँ पर लिख रहे हैं, और यहाँ पर इसका बाइफर्केशन दिखा दे,
10,000 हम यहाँ पर समझने के लिए लिख देते हैं, और 1,000 जो है प्रोवाइडेड बाय राम, ये समझने के लिए लिख दिया। बाकी तुम लोग 11,000 आउटर कॉलम में भी चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, आउटर में ही लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख, ये समझने के लिए। अब टू, दूसरा पार्ट में राम्स कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो राम को कितना मिलेगा? देखो 1,10,000 में से क्या राम को मिलेगा, या 10,000 लेस हो जाना चाहिए? मतलब जो प्रॉफिट इनको प्रॉमिस किया गया ना, देखो इनको एक्स्ट्रा गारंटी जो राम ने लिया है वो कितने तक का लिया है, कि अगर 1/10 प्रॉफिट देने से वो अमाउंट अगर प्रीवियस सर्विस से जो मिल रहा था उससे एक्सिड कर रहा है, उतने का ही गारंटी लिया है, लेकिन 1/10 तक जितना होगा वो पैसा कहाँ से जाएगा, वो तो फर्म से ही जाएगा। तो यहाँ पर 1/10 का 10,000 तो कहाँ यहाँ से डिडक्ट हो ही जाएगा, क्योंकि वो तो चला गया है रतन के हिस्से में। बाकी अमाउंट तो राम और रहीम को मिलेगा, लेकिन राम का अमाउंट 1,000 से उसके बाद भी कम हो जाएगा। राम को कितना मिलना चाहिए, 1,10,000 माइनस 10,000 इंटू उसका जो रेशियो है, और उनका रेशियो बोल ही दिया था कि एज इट इज रहेगा, तो 3:2, तो 3/5, तो कितना आ रहा है? 60,000, 66,000, 66,000, मेरा तो 60,000 आया, 1,60,000 আসছে, 60 तो 60,000, लेकिन क्या राम को 60,000 मिलेगा? कितना माइनस होगा? 1,000 जो ट्रांसफर टू रतन में, ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि उनका गारंटी बस एक्सेस अमाउंट तक का है, पूरा का नहीं है। तो यहाँ पर राम का शेयर बन जाता है 59,000, अगर उनको गारंटी के लिए बेयर नहीं करना पड़ता तो फिर उनका 60,000 जाता, ठीक है। और रहीम का निकालोगे तो उनका कैसे निकालोगे बोले? 1,10,000 माइनस 10,000, वहां भी तो होगा ना, क्योंकि ये जो 1,10,000 है इसमें से 1/10 जो है वो तो कंफर्म रतन को जाने वाला है, लेकिन उसमें एक एडजस्टमेंट ये हुआ कि 1/10 में जो आ रहा है अगर प्रीवियस सर्विस से कम हो जा रहा है वो, सॉरी ज्यादा हो रहा है, प्रीवियसली उसको कितना मिल रहा था 10,000, अभी कितना मिल रहा है 11,000, तो अभी ये 11,000 का जो 1,000 वो कंपेंसेट किसको करना पड़ेगा, राम को। और यहाँ पर 1,10,000 से और थोड़ी ना मिलेगा, राम और रहीम को, ठीक है, उनको कहाँ से मिलेगा? हाँ 10,000 तो उसको पक्का पक्का जाने वाला है ना, वो तो हमें दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 पॉइंट एक साथ है, ठीक है, गारंटी थोड़ा फर्म ने लिया है और यहाँ पर थोड़ा गारंटी पार्टनर ने लिया है, इसी वजह से ऐसे होगा। अगर तुम लोग 1,10,000 के ऊपर कर दोगे ना तो फिर गलत हो गया, क्योंकि फर्म ने बोला है 1/10 मिल जाएगा, वो तो दोनों का डिसीजन है राम और रहीम का, लेकिन राम ने बोला है कि हम अगर उसको एक्सेस देना है तो हम अपने पास से देंगे। 1,10,000 माइनस 10,000 इंटू 2/5 होगा, ठीक है, तो ये हम लोग का कितना आया 40,000। अब दोनों साइड क्या हो जाना चाहिए, टोटल करने से मैच हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने तो डिस्ट्रीब्यूशन किया है ना प्रॉफिट का, और तो कुछ था ही नहीं, 1,10,000 को ही डिस्ट्रीब्यूट किया अलग अलग तरीके से। 1,10,000 में 10% जो है, देखो इसमें कंसेप्ट क्या हुआ, 1,10,000 में 10% जो है मतलब 1/10 जो है वो पक्का पक्की रतन को चला जाएगा। अब उसमें कुछ एडजस्टमेंट था जिसका एडजस्टमेंट बेयर राम करेगा, तो अगर 1/10 पहले ही रतन को चला जाएगा तो इसमें 1/10 जाने के बाद जो बचेगा यानी 9/10, वही अमाउंट किसको जाएगा, राम और रहीम, ठीक है। 1/10 से हाँ 9/10 ही तो होगा, बचा हुआ है वो, मतलब 99,000 का 3/5 निकालोगे 2/5 निकालोगे तो भी तुम लोग का कितना आना चाहिए, वही 60, और उधर आना चाहिए तुम लोगों का 40, और वहां 60 से तुम लोग को माइनस कितना करना पड़ेगा 1। समझ में आया बात, 9/10 वाला एक ही किसी भी एक तरीके से करो। तो ये लेकिन दो तरीके का गारंटी था, फर्म ने भी गारंटी लिया था और साथ ही साथ पार्टनर ने भी गारंटी ली। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एक फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, देखो यहाँ पर बोला है एक्स एंड वाई आर पार्टनर
As per terms of agreement, interest is allowed on capital 8% per annum and charged on drawings at 10% per annum. X withdrew 40,000 per month at the end of each month and Y withdrew 1,20,000 at the end of each quarter. ठीक है. You are required to fill the missing figures in the following account. तो एक काम करो, सबसे पहले तुम लोग इस अकाउंट को रीराइट करो और जहां जहां क्वेश्चन मार्क है वहां दूसरे कलर से लिख सकते हो, अगर कलर मतलब दूसरा पेन है तो, और अगर नहीं है तो लाइन लगा दो नीचे. ठीक है कि हम लोग इसको फिलअप किए. तो लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2020. प्रॉफिट एंड लॉस appropriation for the year ended 31 March 2000. टू, फिर यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स है. ठीक है, हम इसका ना कलर चेंज कर देंगे, जो मुझे फिल इन द ब्लैंक्स करना टू बोलते. ठीक है, उसके बाद है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. फिर उसके नीचे x का वैल्यू दिया हुआ है 1,60,000, y में क्वेश्चन मार्क है. x का वैल्यू दिया हुआ है 1,60,000 और y का हम कलर चेंज कर रहे हैं, जो येलो कलर से लिख रहे हैं वो हम लोग का गिवन नहीं है, और 2,88,000 टोटल दिया हुआ. ये तो y तो अभी निकाल सकते हो, है ना. अगर ये 2,88,000 है, ये दोनों का टोटल अगर 1,60,000 है, तो इसका आंसर कितना आएगा बोलो. 1,20,000. ये तो ऐसे ही निकल गया. ठीक है, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं पड़ा, तो लिख दिया मैंने. ठीक है, ये वाला. अच्छा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल लिखो इसके नीचे. टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल. ट्रांसफर टू कैपिटल. ठीक है, फिर उसके नीचे है एक्स का क्वेश्चन मार्क है और वाई का 2,80,000 है. एक्स का क्वेश्चन मार्क है और वाई का 2,80,000 है. वाई का है 2,80,000, 1/3 है. और एक्स का है 2/3. ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. इसका टोटल हमें नहीं दिया, लेकिन फिर भी ये भी तुम लोग आसानी से अभी निकाल सकते हो. निकाल पाओगे. 5,60,000. 5,60,000 हुआ. देखो कैसे, अगर 1/3 का वैल्यू अगर 2,80,000 है, तो 2/3 का कितना होगा, है ना. वन मतलब क्या हो जाएगा, वन ज्यादा है तो 2,80,000 इंटू कितना करोगे, 3/1. तो 2/3 कितना करोगे, 2,80,000 इंटू 3/1 इंटू 2/3 हो गया. ये मल्टीप्लाई करने पे जितना निकल के आएगा, जो कि 5,60,000 आ रहा है. ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे किए, यहाँ पर लिख दे 2,80,000. इसको और वर्किंग नोट नहीं दिखा रहे, तुम लोग बाद में वर्किंग नोट कर लेना, यूनिटरी मेथड करके करना. ठीक है, इसके साथ बेस करके. तो इसका टोटल भी लिख सकते हैं हम लोग. टोटल कितना आ जाएगा, 8,00,000. इधर बाई प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट, ये भी क्वेश्चन है. ये यहाँ पर ब्लैंक है. अच्छा, और बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एक्स और वाई दोनों का ही खाली. बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एक्स और वाई, ये दोनों ही हमें नहीं पता. ठीक है, तो ये कैलकुलेट करना. और एक डेटा है उसको लिखते हैं. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ. दो पार्टनर है, एक्स और वाई. एक्स और वाई, एक्स और
अच्छा देखो, बाई बैलेंस बीडी भी हम लोग का खाली है। बाई साइड जो है ये स्टार्टिंग वाला बैलेंस बीडी हो सकता है, फिलहाल बाई लिखा हुआ है, हम भी बाई लिख के रखते हैं। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है दोनों ही क्वेश्चन में। फिर बाई सैलरी दिया हुआ है 3,60,000 और एक जगह क्वेश्चन मार्क है, लेकिन वो थोड़ा गलत है। ठीक है, जो बाई सैलरी दिया हुआ है ना ये एक ही होगा, ये थोड़ा गलत है। बाई सैलरी होगा 3,60,000 एक ही जगह पे। बाई सैलरी अकाउंट 3,60,000, इसमें जो है आएगा ही नहीं, इसमें ब्लैंक। वो क्वेश्चन मार्क नहीं, वो ब्लैंक। ठीक है, बाई फिर क्वेश्चन मार्क, बाई फिर क्वेश्चन मार्क, दो बाई है। जस्ट बाई लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ। और इधर देखो 2 2 2, तीन टू है, तीनों ही हम लोग का खाली। 2 2 और 2, बस ये दिया हुआ है और कुछ नहीं। अच्छा, अब हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का ऊपर का डेटा फिर से पढ़ के देखते हैं। बोल रहा है कि एज पर टर्म ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड ड्राइंग्स पे चार्ज होगा 10%। एक्स ने विथड्रॉल किया है 40,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ एंड वाई ने विथड्रॉ किया है 1,20,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो निकाल सकते हैं। ठीक है, कैपिटल नहीं पता, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो निकाल सकते हैं। कहां पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं। तो एक्स ने कैसे ड्रॉ किया है, देखो एक्स ने ड्रॉ किया है 40,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो हम लोग कैसे फैक्टर का यूज करके कर सकते हैं। हम लोग को क्या लिखना पड़ता है, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स पर मंथ इंटू परसेंटेज इंटू फैक्टर। ठीक है, लिखा था ना मैंने, ये देखो दिखा था कैसे लिखना पड़ता है। ये लिखने से ही आंसर आ जाएगा, तो बार बार करना नहीं पड़ेगा। अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स पर मंथ इंटू रेट इंटू फैक्टर। ठीक है, तो इसको भी उसी तरीके से निकालो। तो अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग पर मंथ चाहिए, तो 40,000 क्या है, पर मंथ है, तो लिखो 40,000 इंटू रेट कितना बोला था 10%, ड्रॉइंग्स वाला 10% है, कैपिटल वाला 8% है, इंटू फैक्टर कौन सा लगेगा, बोला है कि एट द एंड ऑफ ईच मंथ। बोलो फैक्टर 5.5। ठीक है, निकालो। 22। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पहला आंसर आ गया 22,000। अच्छा, वाई का कैसे निकालोगे, वाई का ड्राइंग्स जो है वो बोला है 1,20,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हमें लेकिन ड्राइंग्स को पर मंथ में ट्रांसफर करना है, तभी हम लोग फैक्टर लगाएंगे तो हम लोग का आंसर सही आएगा। तो अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर में 1,20,000 है, तो फिर मंथली कितना होगा 40,000। ठीक है, कैसे निकालोगे, बोलो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 3। हाँ, वो करने से भी होगा। मतलब देखो, अगर हम एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहे, क्वार्टर मतलब ही तो 3 मंथ्स के गैप में, तो ये पैसा 3 मंथ्स के गैप में निकाला है, तो हर मंथ का कितना आएगा 40,000। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 3, 40,000 आ गया। इनटू क्या करोगे, परसेंटेज, ये पर मंथ में आ गया, ड्राइंग्स इनटू परसेंटेज इनटू फैक्टर लगाओ। अब याद है एंड ऑफ ईच क्वार्टर होगा तो क्या होगा 4.5। तो कितना आएगा 50%, 18,000। 18,000। अच्छा, 18,000 आ जाने के बाद ये वाला हम लोग कहाँ लिखेंगे, ये हम लोग क्रॉस पोस्टिंग कर सकते हैं। तो हम लोग का जो कैपिटल अकाउंट है ये किधर जाएगा, टू साइड में जाएगा। ठीक है, जो 3 टू है उसमें एक टू का आंसर हमें मिल गया, हम लोग लिख सकते हैं 2 PL एप्रो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और भी दो कुछ होगा क्योंकि हमें तो दे रखा है ना। एक तो ड्राइंग्स हो, सही बात है, एक ड्राइंग्स हो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्स का कितना आया 22,000 और वाई का कितना है 18,000। अच्छा, एक हम लोग का ड्राइंग्स भी होगा कि पार्टनर लोगों ने कितना ड्राइंग्स किया। यहाँ पर हम लोग ड्राइंग्स कैसे लिखते हैं, मंथली की ईयरली, यहाँ पर ईयरली लिखेंगे। तो मुझे बोलो कि अगर मेरा यहाँ से देख के लिखते हैं ना, यहाँ पर देखो एक्स का 40,000 पर मंथ था, तो ईयरली कितना होगा। हाँ, तो एक्स का हो जाएगा 40,000 इंटू 12।
4,80,000 और y का कैसे लिखोगे फिर? हाँ, उसका भी सेम अमाउंट होगा, लेकिन हमें दिखाएंगे कैसे? 1,20,000 हमें बोला है एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब पूरे साल में 4 क्वार्टर होता है, तो 1,20,000 इंटू 4 करने से ही तो आ जाए 4,80,000। ठीक है। अच्छा, और एक टू हम लोग का वो बैलेंस आए, ठीक है, वो शायद बैलेंस आए। अच्छा, अब ये सैलरी जो है, मुझे एक चीज बोलो, क्या वो पीएल एप्रो में नहीं जाना चाहिए ये वाला? ठीक है, 3,60,000 हम लोग नॉर्मली बाई पीएल एप्रो बोल के लिखते हैं, लेकिन आगे जब क्वेश्चन करेंगे सैलरी भी डायरेक्ट लिख सकते हो, नो इश्यूज, लेकिन पूरा लिखने पे बाई पीएल एप्रो सैलरी ऐसे ही लिखना चाहिए, बट इन्होंने डायरेक्ट सैलरी लिखा है। ठीक है, वो लिखते लिखते हम लोग भी लिख सकते हैं, पीएल एप्रो में एग्जैक्टली लिखना जरूरी होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू पीएल एप्रो सैलरी ऑफ, किसका है? एक्स का, शायद एक्स के कॉलम में था 3,60,000। ठीक है, और ये मैंने क्यों बोला पता है? ये गलत दिया हुआ है, इसीलिए बोला क्योंकि देखो यहाँ एक ही टू है, अगर दो पार्टनर का होता ना तो ऐसे एक्स वाई दो कॉलम देता, इसका मतलब ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर नहीं आना चाहिए, यहाँ सैलरी के अलावा तो और कुछ आ ही नहीं पा रहा है। ठीक है, अब ये देखो, ये क्लोज करोगे तो तुम लोग को नेट प्रॉफिट मिल जाएगा यहाँ, ये अकाउंट क्लोज करने से नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, इसमें तो और कुछ नहीं आएगा, जो भी फिल इन द ब्लैंक्स था कर लिया कंप्लीट हम लोगों ने, इसलिए 14,48,000 है, और टोटल का ये वाला 14,80,000। हाँ, 14,48,000। अच्छा, ये सही आ गया टोटल। ओ अच्छा, 14,88 देख लो, सबका 14,88 आ रहा है कि नहीं टोटल, और जब बैलेंस करोगे तो इधर आना चाहिए 14,48। 88 टोटल में, और जो इधर बैलेंस है उसमें 48 आ रहा है। अच्छा, और हम लोग उधर क्या लिखेंगे? हम लोगों ने देखो सैलरी लिखा हुआ था वहां फिल इन द ब्लैंक्स में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना पड़ेगा, वो लिखा है अगर तो ठीक है, और प्रॉफिट लिखना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो लिख दिया। ठीक है, तो और दो आइटम में हम लोग का एक जाएगा प्रॉफिट, और हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जाएगा बाई पीएल एप्रो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाई पीएल एप्रो, शेयर ऑफ प्रॉफिट। 5,60,000 और 2,80,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट, 5,60,000 और 2,80,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 160, 128। लेकिन अभी भी हमारा दो जगह खाली है, एक तो ये ओपनिंग बैलेंस आएगा कैपिटल का, ठीक है, वो निकालना पड़ेगा। बता सकते हो कैपिटल कैसे निकालोगे? हाँ, उसका बेस को यूज करके देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला था? 8%। तो अगर मेरा कैपिटल का वैल्यू, इंटरेस्ट अगर 8% है तो कैपिटल कितना है? 8% का मतलब कितना? 8/100। तो 8 अगर मेरा इंटरेस्ट है तो 100 मेरा क्या है? कैपिटल है। ठीक है, अब मेरे क्वेश्चन में इंटरेस्ट दो पार्टनर का बताया था, कितना कितना बताया देखो तो, हम लोगों ने निकाला ना एक्स और वाई का, पहले वाले का 1,60,000, दूसरे का 1,20,000। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ये इक्विवेलेंट तो कितना है? 8%। तो फिर मुझे क्या निकालना पड़ेगा? 100%। तो कैपिटल निकालना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? 100%। तो यूनिटरी मेथड करो, 8% इक्वल इतना, तो 1% इक्वल टू 1,60,000 डिवाइडेड बाई 8% इंटू 100%, ऐसे करके दोनों में निकालोगे तो 100% आ जाएगा। 100% आने का मतलब ही कैपिटल, एक्स का 20 और वाई का 16 लाख। सही है।
अच्छा, और ये दोनों अमाउंट तुम लोग एकदम ऊपर बाई बैलेंस बीडी बोल के कैपिटल अकाउंट में लिखो 20 लाख और 16 लाख, और ये लिखने से ही उस अकाउंट को क्लोज करके बैलेंस भी निकाल पाओ। बाई का 15,10,000 सही है। ये 30 लाख समथिंग आ रहा है, 30 लाख। 25,78,000 सही है, 25,78,000। अब हम लोग इसका ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू करें। पहला बोला है इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। फॉल्स होगा, ठीक है, क्योंकि देखो अगर एग्रीमेंट बना हुआ ही नहीं है तो शेयर ऑफ प्रॉफिट बिजनेस का कौन से रेशियो में जाना चाहिए? हाँ, इक्वली, इक्वली होने से ये सही होता, तो ये हम लोग का फॉल्स, ठीक है। सेकंड क्या बोला है, देखो सेकंड बोला है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो नीड नॉट बी सेम। तो ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है तो कैपिटल भी इक्वल होना चाहिए। कैपिटल कंट्रीब्यूशन अलग चीज होता है, ये अलग होता है। एवरी पार्टनरशिप फर्म मस्ट रजिस्टर इटसेल्फ विथ रजिस्टर ऑफ फर्म। फॉल्स, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है ही नहीं, ठीक है। एलएलपी अगर बनाओगे तो कंपलसरी होता है। ए पार्टनर कैन एडवांस लोन टू द पार्टनरशिप फर्म इन एडिशन टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय हिम। बोल रहा है कि पार्टनर लोन भी दे सकता है कैपिटल देने के बाद भी, हाँ अगर बिजनेस को लोन का जरूरत है तो वो दे सकता है। ए पार्टनर कैन डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इवन इफ इट इज नॉट प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। फॉल्स, अगर ये कैपिटल है, ये लोन का इंटरेस्ट थोड़ी ना है कि वो डिमांड कर सकता है, वो भी 6% तक उसे मिल जाएगा, लेकिन ये अगर बोला नहीं है तो नहीं मिलता है। If a partner does not take part in day-to-day business activities of the firm, then he is not entitled to any share of profit pooling. ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई पार्टनर बीमार है, नहीं आ पा रहा है, या फिर ऐसे भी नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं मिलेगा, प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ऐसा कोई प्रोविजंस नहीं है। इंटरेस्ट शुड बी पेड 6% पर एनम ऑन पार्टनर्स लोन इवन इफ इट इज नॉट प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। ट्रू, यही तो एक लौता चीज है जो कि देना ही पड़ेगा 6%, ठीक है। और बाकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली अगर डीड नहीं बना हुआ है। हस्बैंड एंड वाइफ कैन नॉट बी पार्टनर इन द सेम फर्म, क्या ऐसा कुछ रूल्स है? ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी बन सकता है। जैसे तुम लोग एडमिशन का क्वेश्चन देखोगे ना, फादर रिटायर कर रहे हैं, उसकी जगह जो है उसका बेटा आ रहा है, तो फिर ऐसा कुछ रूल्स नहीं है कि रिलेटिव्स पार्टनरशिप में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। वन सीनियर पार्टनर इज प्रिंसिपल और अदर पार्टनर जो है वो एजेंट होगा, ऐसा कोई नहीं है। सीनियर होने से ही वो प्रिंसिपल, हर कोई हर किसी का प्रिंसिपल और हर कोई हर किसी का एजेंट है। पार्टनर आता है एजेंट ऑफ द फर्म एंड ईच अदर, ये सही चीज है। पार्टनर जो है वो फर्म के आर द एजेंट ऑफ द फर्म एंड ईच अदर, हाँ फर्म के भी एजेंट है और बाकी लोगों के भी एजेंट, ठीक है। If a firm prefers partners capital account
to be shown at the amount introduced by the partner as capital in the firm, then entries for salary, interest, drawings, interest on capital and drawings and profits are made in trading account, profit and loss account, partners current account. करंट अकाउंट देखो ट्रेडिंग में थोड़ी ना जाता है, बोल रहा है कि अगर पार्टनर ये प्रेफर करता है कि कैपिटल अकाउंट हमेशा वही अमाउंट पे दिखे जिस जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, मतलब कौन सा मेथड बोल रहा है, हाँ तो बाकी कहाँ जाएगा करेंट अकाउंट में, तो वही बोल रहा है, तो बाकी इस तरीके का चीज कहाँ दे। तो देखो ट्रेडिंग में तो आंसर होना ही नहीं चाहिए हमारा, ट्रेडिंग के साथ क्या लेना देना, पीएल में भी नहीं जाएगा क्योंकि पीएल तो बिजनेस का एक्सपेंस बताता है, पार्टनर को दिया गया कोई भी चीज कहाँ जाता है, पीएल एप्रो में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पूछा है कहाँ दिखाए, तो करेंट अकाउंट में दिखाते, एक तो पीएल एप्रो में चार्ज करते हैं और करेंट अकाउंट में उसे दिखाते हैं पार्टनर के लिए। अच्छा ये हम लोग का सी होगा। अच्छा उसके बाद देखो in the absence of any agreement, partners are liable to receive interest on their loans 6%। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो 6% मिलेगा, मतलब 2 का सी। अच्छा फिर बोला है द रिलेशनशिप बिटवीन persons who have agreed to share profit, sorry, who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all is known as, मतलब वो डेफिनेशन दे पार्टनरशिप बोलते हैं इसे, ठीक है। अच्छा 3 का ए, ठीक है। फिर बोल रहा है फर्म हैज अर्नड एक्सेप्शनली हाई प्रॉफिट फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट व्हिच will not be renewed. In such a case, the profit from the contract will not be included in profit sharing ratio of the partner, calculation of goodwill या फिर both। अगर कोई आइडिया है तो बोलो। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल हम समझा देते हैं, ये नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा ना तुम लोग का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आएगा, वहीं पर बोल रहा है एक्सेप्शनली हाई प्रॉफिट फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट विच विल नॉट बी रिन्यूड, मतलब ये हमारा वन टाइम इनकम है, हमारा कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जो हम लोग का बिजनेस का डे टू डे का इनकम नहीं है, अचानक से हमारे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिससे हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, तो अगर एक्सेप्शनली कुछ मिलता है तो वो कभी गुडविल का पार्ट नहीं होता है। गुडविल का मतलब है बिजनेस का जो ओरिजिनल प्रॉफिट होता है, डे टू डे का जो प्रॉफिट होता है उसको एस्टिमेट करने का जो तरीका होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं, ठीक है। तो अचानक से कुछ प्रॉफिट हुआ या अचानक से कुछ लॉस होता है वो गुडविल कैलकुलेशन में नहीं आता, इसीलिए ये कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में नहीं आएगा। पार्टनर तो प्रॉफिट शेयर करेगा ही, अगर प्रॉफिट मिला एक्स्ट्रा तो क्यों नहीं लेगा, पार्टनर तो लेगा, तो ए पॉइंट तो सही है, ठीक है। लेकिन मतलब ए पॉइंट प्रॉफिट मिलेगा उसलिए सही है, बाकी ये बोला है कि हम लोग इस प्रॉफिट को क्या बोला है, इन सच ए केस द प्रॉफिट फ्रॉम दिस कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी इंक्लूडेड, कहा नहीं इंक्लूड कर सकते गुडविल में। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस कमीशन सैलरी, लोन मिलेगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर का एक हो जाएगा। हाँ अच्छा अब बोला है पार्टनर्स आर सपोज टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ओनली व्हेन डैश बाय द डैश, तो कौन सा जो है वो सूटेबल हो रहा है, बोथ ए एंड बी। अच्छा सभी का आंसर बोथ ए एंड बी, आंसर भी यही है, देख लेते हैं। पार्टनर्स आर सपोज टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ओनली व्हेन प्रोवाइडेड बाय द एग्रीमेंट, ओनली व्हेन एग्रीड बाय द पार्टनर, हाँ दोनों चीज ही होना चाहिए, एग्रीमेंट में बोला हुआ है तो एग्रीमेंट में तभी बोल सकते हैं जब पार्टनर लोगों ने एग्री किया होगा, तभी तो एग्रीमेंट बना होगा। तो अगर इंटरेस्ट देना है ड्रॉइंग्स पे तो अगर एग्रीमेंट में है तो देना ही पड़ेगा, और अगर बाद में पार्टनर लोग एग्री हो रहे हैं तो भी देना पड़ सकता है, ठीक है। When a partner is given a guarantee by the other partner, loss on such guarantee will be borne by, अगर कोई पार्टनर किसी पार्टनर को गारंटी दिया कि हाँ भाई मेरे साथ पार्टनरशिप करो हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, तो अगर लॉस हो रहा है तो फिर गारंटी कौन बियर करेगा, मतलब एक पार्टनर हु गेव द गारंटी, जिन्होंने गारंटी दिया उन्हीं को लॉस लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी जैसे इन लोगों ने राउंड वाला क्वेश्चन किया। अच्छा फिर एट्थ नंबर देखो यहाँ पर क्या हुआ, ABC had capitals 50, 40, 30,000 respectively for carrying on business in the partnership, मतलब ये पहले में कैपिटल बता दिया। The firms reported profit for the year 80,000 as per provisions of the Indian Partnership Act 1932. Find out the share of each partner in the above amount after taking into account that no interest has been provided on advance by A of 20,000 in addition to his capital contribution। बोल रहा है कि सबका कैपिटल इतना था, ए ने एडवांस किया था लेकिन उनको इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया गया है और प्रॉफिट इतना है, बताओ कि प्रॉफिट शेयरिंग कितना होगा, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है तो तुम लोग कैलकुलेट करना, करके मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, हम वेट कर रहे हैं, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है।
ऑप्शन ए। अच्छा ठीक है, बाकी लोग भी करें। ए। बोलो क्या लग रहा है। यही होगा, सही है। देखो, पहला बात है कि अगर किसी ने एडवांस दिया है, एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट होता तो मैं बता देता कितना इंटरेस्ट, बोल तो रहा इंटरेस्ट नहीं दिया, लेकिन क्या उनको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। कितना? 6%। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1200। यहाँ पर उन्होंने 6 मंथ्स नहीं लगाए, पूरे साल भर का ही लगा दिया, हमें यहाँ पर कुछ बोला नहीं है। लेकिन हम लोग को देखना पड़ेगा ना आंसर के हिसाब से कैसे ट्रीट करने से हमारा ऑप्शंस के साथ मैच होगा। तो आप देखो प्रॉफिट कितना था, उसमें से कितना इंटरेस्ट चला जाएगा, ए को 1200, बचा कितना, माइनस करो, 78,800। अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, डिवाइडेड बाय 3, तो कितना हो जाएगा, 266, 26, 266, 26, 266। तो 26, 266 टू पार्टनर बी एंड सी। ए का इतना क्यों दिखा है, क्योंकि पूछा है कि हमें कि इनका हिस्सा कितना होगा, तो ए का आप 1200 भी ऐड करो, 26, 266 प्लस 1200, 27,466। हमें यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग बताओ एग्जैक्टली, हमें यहाँ पर जो ऑप्शन प्रॉफिट बोलता है तो फिर कौन सा आंसर देते, बी। 26,667 ईच प्रॉफिट सभी को ये मिल रहा है। लेकिन हम लोग को बोला था कि बताओ कि एक एक पार्टनर को कितना मिलेगा, तो दोनों चीज पूछा है। मतलब बेसिकली अगर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो जो आंसर आएगा वही हमें पूछा है कि कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद क्या देखें। समझ में आए? अच्छा, 9th नंबर का देखो क्या बोला। X, Y and Z are partners in a firm. At the time of division of profit for the year, there was a dispute between the partner. Profit before interest on partner's capital was 6,000 and X wanted interest on capital 20% as his capital contribution 1 lakh as compared to that of Y and Z which was 75 and 50,000। तो यहाँ पर इनमें कुछ डिस्प्यूट वगैरह हुआ है, दिया हुआ है। अब यहाँ ऑप्शंस दे दिया है कि फिर सोल्यूशन क्या होगा। तो तुम लोग पढ़ के मुझे बोलो कि आंसर क्या हो। ए। अच्छा, और बोलो। ए। और ए लग रहा है, ए सही आंसर है। देखो, एक्स वाई जेड तीनों का फर्म था, ठीक है, जब प्रॉफिट डिवाइड हुआ तो इनमें डिस्प्यूट हो गया, ठीक है। प्रॉफिट कितना था, 6,000, ठीक है। और उसमें बोला है ये प्रॉफिट कब का है, बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट देने के पहले का प्रॉफिट। एक्स बोल रहा है कि मुझे 20% दे दो। पहला बात है ये तो एप्लीकेबल होगा नहीं कि मेरा कैपिटल ज्यादा है तो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट दे दो, ऐसा ए नहीं बोल सकता है। और यहाँ पर बोल रहा है कि इनका कंट्रीब्यूशन ए का कितना है, सॉरी एक्स का कितना है, 1 लाख, और वाई का कितना है, वाई और जेड का 75, 50,000। यहाँ पर ऑप्शंस क्या दिया, प्रॉफिट ऑफ 6,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली विथ नो इंटरेस्ट ऑन आइदर कैपिटल। जब इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इन्होंने लिखवाया ही नहीं है एग्रीमेंट में, तो फिर सीधा सीधा 6,000 तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही नहीं। बाकी तो कुछ होगा ही नहीं। जैसे यहाँ दिया हुआ है एक्स विल गेट इंटरेस्ट, पहला बात है उसको इंटरेस्ट 20% तो मिल ही नहीं सकता, ये 20% के अकॉर्डिंग किया हुआ है 20,000। 20% उसे कैसे मिलेगा, प्रोविजंस बना हुआ नहीं है, पहला बात है इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा, 20% का तो कोई सवाल ही नहीं। अच्छा, 10th नंबर का बताओ। बोल रहा है कि एक्स वाई जेड आर इन पार्टनरशिप फर्म एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, वही वाला क्वेश्चन है। फॉर द ईयर देयर वाज डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन
partner's capital 6,000 and Y determined interest 25% per annum on his loan. There was no agreement on this point. तो क्या होना चाहिए? पहला बात है, हाँ बस ये 6% होना चाहिए, 24% तो कभी नहीं होगा, इतना तो हम बता रहे, बाकी तुम लोग बताओ। मैंने ऑप्शन ए। चलो और बोलो। सी। चलो ये हटाते हैं सी। ऐसा हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही किया, शायद सेकंड वाला क्वेश्चन था, वैसा ही है। एक कैलकुलेटिव वाला फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कैलकुलेशन वाला फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी वैसा ही है, सेम टू सेम। एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है, एक ने लोन दिया है और उनका प्रॉफिट बता दिया है। अब हमें बताना है कि फिर इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, क्योंकि उसी हिसाब से मुझे आंसर दिया हुआ है, हर एक आंसर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ही दिया हुआ है, तो बोलो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, भले ही एग्रीमेंट ना बना हुआ, 6% तो देना ही पड़ेगा। तो कितना होता है पूरे साल का? 4800। अभी मैंने बोला ना कुछ नहीं दिया है तो ईयरली, क्योंकि एमसीक्यू का आंसर ईयर के हिसाब से जाता है। अगर मान लो 6/12 करने से मैच होगा तो तुम लोग को उस तरीके से शिफ्ट होना पड़ेगा। तो प्रॉफिट कितना होता? 6000। उसमें से इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, बचता कितना है? अब ये कैसे डिवाइड होगा, इसका भी कोई प्रोविजन नहीं है, तो इक्वली होना चाहिए। तो 400 400 400, ठीक है। तो 400 फॉर एक्स, 5200 फॉर वाई, 400 फॉर जेड, ठीक है। तो वैसे ही लिखा हुआ है, देखो एक्स को कितना मिलेगा, ये एक्स वाई जेड सभी को ये मिलेगा, लेकिन जो वाई है क्योंकि उसने लोन दिया है तो उसको और कितना मिलेगा, ये 4800। तो 4800 भी इसमें ऐड करो, कितना आ गया, इसका 400 रह गया, इसका ये कितना है 5200, और ये देखो बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन है जो हम लोगों ने कैलकुलेशन वाला इसमें अभी क्वेश्चन किया था, शायद 6th नंबर वाला होगा, सेम वैसा ही है, एग्जैक्ट वैसा ही, सिर्फ डेटा बदल दिया। 11th नंबर देखो, बोल रहे एक्स वाई जेड आर इन पार्टनरशिप फर्म, एट द एंड ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर देयर वाज डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर, प्रॉफिट before interest on partner's capital 6,000. Z demand minimum profit of 5,000 as his financial position was not good. However, there was no written agreement. Profits to be distributed to X, Y, Z will be. तो पूछा है प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऑप्शंस दिया हुआ है, मगर ऑप्शन नहीं भी दिखाते तुम लोग बोल सकते हो मुझे क्या होगा। 2000 पर पर्सन मतलब पर पार्टनर सभी का, मतलब कौन सा होगा, ऑप्शन सी। देखो वही होगा ना, अगर हमें इसको नॉर्मल भी पूछ ले तो 3 पार्टनर है, 6000 प्रॉफिट हुआ है, और जेड बोल रहा है कि मुझे ज्यादा प्रॉफिट, तो मेरा फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि पार्टनर किसी का फाइनेंशियल कंडीशन खराब है तो उसे ज्यादा कम मिलेगा, तो 6000 का इक्वली डिवाइड होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो है वो तो यहाँ पे कुछ प्रोविजंस है ही नहीं, कोई रिटर्न एग्रीमेंट जब नहीं है तो फिर इस लाइन का तो कोई मतलब नहीं बनता है, वो तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो भी 3 पार्ट्स में, तो आंसर हम लोग का सी हो जाएगा, 2000 टू ईच ऑफ द पार्टनर। और बाकी देखो आगे का कुछ आंसर होगा ही नहीं, अदर पार्टनर विल पे जेड द मिनिमम प्रॉफिट, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ रूल्स होता है। ठीक है, देखो हम लोग का ये वाला इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। आज हम गुडविल स्टार्ट नहीं करें क्योंकि जो टाइम उसमें क्या बताएंगे, 2 लाइन में नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हम लोग का कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग गुडविल स्टार्ट करें। ठीक है, फिर आज इतना ही।